तो अस्सलाम वालेकुम ऑल। वेलकम टू माय ब्लॉग वर्सटाइल निशा ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज का जो ब्लॉग है वो डेली ब्लॉग जैसा ब्लॉग नहीं है, नॉर्मल ब्लॉग। बस कुछ चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ मैं। मेरी फैमिली में ना मतलब एक रिलेटिव में एक हादसा हुआ है, जिसको लेकर मुझे आप लोगों से बात करनी थी। एक्चुअल में ये मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बट वो लोग ने खुद ने मुझे बोले कि मैं हम तो चाहते हैं कि तू वीडियो बना के ऐसा डाल, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों को पता चले कि ऐसा भी होता है। हुआ ये कि आप लोग मेरे व्लॉग में वगैरह में देखते रहोगे गट्टू को। मेरी कजिन सिस्टर है श्वेता, और गट्टू उनके घर पर ये गट्टू उनका बेटा है, उसका नाम रुद्रांश, हम लोग प्यार से गट्टू बोलते हैं। उनके घर पर ये हादसा हुआ था। और हुआ ये था गाइस कि आजकल चल रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड, राइट? हर किसी को ऐसा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत इजी है, पेट्रोल की झंझट नहीं है। जैसे फोन चार्ज करते हैं वैसा हमें उसको चार्जिंग पे रखना है और हमारा काम हो जाना है। तो हम एक काम करेंगे, पेट्रोल डीजल की गाड़ी की जगह पर इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाएंगे, गैस की गाड़ी की जगह पर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाएंगे। ठीक है ना? ऐसा हर कोई सोचता रहेगा आजकल, अगर जिसको नई गाड़ियां लेनी है। बिकॉज़ कहाँ-कहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी रहती है जिसको चार्ज करना रहता है। योलो बाइक हो गई, ओला की बाइक हो गई। एक स्टेशन से उसको उठाओ, अपना काम पटाओ आस-पास के 2-3 किलोमीटर तक, और फिर वापस से वो बाइक वहाँ पर रख दो। है ना? बट मेरे अंकल है, गोपी अंकल, गोपी काका, उनका आप लोगों ने मेरे व्लॉग में भी देखा रहेगा, मैं उनकी गाड़ी को राम प्यारी बोलती हूँ, राम प्यारी। जिनके पीछे मैं बैठी, जैसे बैक टू बैक सीट थी। जैसा नॉर्मल सीट जैसी सीट रहती है ना, वैसे सीट थी। मैं चाहिए तो अगर फ़ोटो मिली तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी, और वो व्लॉग भी है मेरे पास में, उनकी रामप्यारी में बैठी थी और मैंने वो वीडियो भी डाली थी। वैसी गाड़ी थी वो कि हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। हम कहीं पर भी जाते थे वो गाड़ी में बैठकर, तो लोग रुककर सही में सेल्फी लेते थे, फ़ोटो लेते थे कि ये कैसी गाड़ी है। तो हुआ ये कि एक दिन उनकी वो सीट टूट गई जिस पे वो बैठे थे, और सरक कर पूरे आगे चले गए। ठीक है? वो चीज़ उन्होंने अवॉइड करी। उसके बाद खड़-खड़ होने लग गई, वो चीज़ इन्होंने अवॉइड करे। अब मेरे जो अंकल हैं वो है हैंडीकैप, ठीक है? और ये जो गाड़ी बनी है इलेक्ट्रिक, रंगीला कंपनी की गाड़ी है, उसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगी यहाँ पर। वो जो मेरे अंकल हैं वो हैंडीकैप है, ठीक है ना? बैटरी लिटरली ऐसी सूटकेस जैसी रहती है उस गाड़ी की, है ना? वो हैंडीकैप है तो वो हैंडीकैप लोगों की गाड़ी है। और बैटरी लिटरली सूटकेस जैसी रहती है, इसको घर में लाके चार्ज करना पड़ता है। कुछ दिनों से वो गाड़ी को ऑपरेट नहीं कर रहे थे, अपनी दूसरी गाड़ी चला रहे थे। तो वो गाड़ी में बैटरी जो है वो थी 0, 0, हाँ 0। तो 8 दिन से ऐसे ही पड़ी थी 0 बैटरी पे। एक दिन ये लोग ने सोचा हम घर में लाकर रखते हैं और अब चार्ज करेंगे इसको। उन्होंने लाकर अपने घर के आंगन में रख दिया वॉशिंग मशीन के ऊपर। और सुबह के 6 बजे के आस-पास मेरी सिस्टर उठती है जॉब पे जाने के लिए, उसको आई स्मेल, तो पता चला वो बैटरी में हुआ ब्लास्ट गाइस। और एक नहीं कई ब्लास्ट हुए, 15-20 ब्लास्ट हुए बैटरी में। धम, धम, धम करके। वो लोग इतना डर गए, उनका छोटा बच्चा 1 साल का, अपना बच्चा लेके अपने सारी चीज़ें वहीं छोड़कर भागे, भागो, भागो, कुछ बॉम्ब फूट रहा है, कुछ बॉम्ब फूट रहा है। और उनका कैसा चाली सिस्टम है, एक के बाजू में एक चाली में लोग रहते हैं। उनकी चाली वाले भी सब बाहर भागे, क्योंकि डर पहला हमें क्या लगता है छोटे से रूम में, हमारा रूम तो फिर भी बड़ा है, ये 200-250 का एरिया है, तो समझ लो 150 का एरिया रहेगा। इससे थोड़ा-सा भी मेरे रूम से भी छोटा-सा रूम है। तो डर क्या लगता है कि गैस के बाटले में कहीं कोई भी चीज़ का ब्लास्ट हो तो हम क्या करते हैं, पहले गैस का बाटला बंद करते हैं। उनको भी यही डर था कि हमारा गैस का बाटला ना फूटे। वो लोग सब बाहर निकल गए, चाली वाले भी बाहर निकल गए और फ़ोन अंदर था। एंट्री मारो, पहले बैटरी चार्ज पे थी, फिर अंदर फ़ोन था। लेने के लिए किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर किसी ने कैसे भी करके आस-पास वालों ने अ, ब फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी आग लगी, जो बैटरी 0 चार्जिंग पे थी गाइस, 0 चार्जिंग पे। उसमें ऐसी आग लगी, पहले तो स्मेल आई बोलते हैं और फिर उसके बाद में दम, दम, दम करके बॉम्ब लिटरली फूटता है वैसे 15 से 20 धमाके हुए उसके अंदर। और प्लस उसमें फ़ोटो मैं लगा दूँगी, उसमें से बहुत सारे तार उड़ रहे थे, उसमें से बहुत सारे सेल उड़ रहे थे, सेल जो टीवी के रिमोट में सेल होते हैं ना, वैसे छोटे-छोटे बहुत सारे सेल उड़ रहे थे। तो सोचो ये कितना हानिकारक है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाना।
इसकी बैटरी चार्ज करना, ये तो टू व्हीलर थी, फोर व्हीलर की बैटरी कितनी बड़ी रहेगी। और सबसे मेन मेन चीज ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि मार्केट में और कितने लोगों के पास ये गाड़ी रहेगी, कितने हैंडीकैप लोगों की जान खतरे में रहेगी, क्योंकि वो गाड़ी लेके उनको अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे फ़ोन की बैटरी की भी तो कुछ गारंटी रहती है, इतना सा फ़ोन रहता है, 1 साल की तो रहती रहेगी, 6 महीना 1 साल। वो तो इतनी बड़ी गाड़ी है टू व्हीलर, तो उसकी भी तो थोड़ी गारंटी होनी चाहिए। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र हो गया कि उनको किसी को भी जान-हानि नहीं हुई। पर वो लोगों ने इतना पानी डाला, उसपे पानी डाला, फिर भी आग नहीं बुझ रही थी कि फायर ब्रिगेड को आना पड़ा वो आग बुझाने के लिए। तो फिर सोच लो कितने लेवल पे आग लगी थी, उनके घर में लिटरली आग लगी, जहाँ वो वॉशिंग मशीन रखते हो, पूरा वॉशिंग मशीन उसके ऊपर का एरिया जल गया। वो बोलते हमारा घर इतना काला हो गया कि हम खुद 2 दिन तक एक मतलब ये सब बुझाते हुए, सफाई करते हुए खुद काले-काले हो गए थे। धुआँ-धुआँ इतना हो गया था। और एक और चीज़, उसमें से बार-बार जैसे ही धमाका हो रहा था, उसमें से तार उड़ रहे थे। तांबे के तार बार-बार उड़ रहे थे और बैटरियाँ उड़ रही थी। गरम-गरम तार उड़ के किसी की बॉडी में घुस जाए, बैटरियाँ उड़कर गरम-गरम कहीं गैस के बाटले पे जाके चिंगारी उड़ जाए। कितना बड़ा हादसा हो सकता है इन चीज़ों से। और सबसे मेन बात तो मुझे बार-बार यही याद आता है कि कितने लोगों के पास अभी भी वो बैटरी वाली गाड़ियाँ चल रही है, कितने लोग अभी भी इस वक़्त भी मैं अगर आपसे बात करूँ, कितने लोग वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी। फिर इसकी बैटरी, एक और वीडियो आया था यूट्यूब के ऊपर, अगर किसी ने नहीं देखा है तो बैटरी का वीडियो सर्च मारना यूट्यूब पे मिलेगा। लिफ्ट के अंदर एक बंदा बैटरी लेके जा रहा था, लिफ्ट जैसी ही बंद हुई, बैटरी लिफ्ट के अंदर ही फट गई। और जब तक लिफ्ट उसको कहीं पहुँचाती, तब तक लिफ्ट के अंदर बंदा जल के मर गया। वो हाथ में बैटरी लेके अपने घर पे जा रहा था, कोई पॉश सोसाइटी का था, क्योंकि लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरास थे, तो वो अपने घर जा रहा था। तो ये बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत खतरनाक है। ऐसा पहले हमें नहीं लगता था, पर जिसके वहाँ हादसे होते हैं, उनको ही समझ में आता है। नॉर्मल ऐसे ही अगर कोई हमें समझाता ये बात, तो हम शायद नहीं समझते। हमारी फैमिली में भी कोई समझाता या हमें लगता कि अरे क्या है, ज़माना फॉरवर्ड हो गया है, फैसिलिटी वो क्या बोलते हैं, ज़माना आगे बढ़ गया है। हमें भी नए ज़माने के साथ नई चीज़ें फॉरवर्ड, नए ज़माने की मॉडर्न टेक्निक हमें भी अपनानी चाहिए। हम भी यही सोचते हैं, है ना? लेकिन ये चीज़ देखने के बाद तो अब इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करने का खतरा है, ये चीज़ समझ में आ चुकी है। है ना? वैसे तो बचाने वाला अल्लाह है, जिसको कुछ होना है वो हो सकता है। अल्लाह चाहे तो अल्लाह, ना चाहे तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कुछ नहीं हो सकता। बट बोलने का मतलब ये है कि रिस्क क्यों डालना? हमारी जान को रिस्क में क्यों डालना है? हैं? अगर ये मेरी वीडियो कहीं भी पहुँचती है कोई ऐसे हैंडीकैप लोगों के तलक के, जिन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी खरीदी है, परचेज़ करी है, तो प्लीज़ अवेयर हो जाना। एंड जिस भी कंपनी की है, पहले वहाँ पर बात करके रखना। वो तो पता नहीं वो लोगों ने कंपनी से बात करे, वो कंपनी वालों ने बोले हम भरपाई कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन किसी की जान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। वो लोग फैमिली में घर में कम से कम 5-6 लोग थे उस टाइम पर, 1 साल का छोटा बच्चा था। कुछ भी हो सकता था। और उसकी फ़ोटोज़ जो है, वीडियोज़ जो है मिलेगी मुझे, तो मैं यहाँ पर आस-पास में लगा दूँगी, आप लोग देख लेना कि कितनी बैटरियाँ, कितने तार अंदर जल रहे थे। तो अगर कोई भी सोच रहा है कि हम इलेक्ट्रिक कार लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी ले, टू व्हीलर ले, फोर व्हीलर ले, तो सोच समझ कर सारी चीज़ों की जाँच कर, सारी बैटरियाँ वगैरह की चेकिंग कर, शॉप वाले से जो भी बेच रहा है, जो भी कंपनी वाला है, उससे बात कर कि भाई इसकी गारंटी वारंटी क्या है? जब तक हमें पता नहीं रहता है, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। अब पता चल गया, लेकिन जैसे बैटरी भी फटती है और विदाउट चार्जिंग पे रखे हुए भी फटती है, बगैर कुछ किए भी फटती है। ऐसे ही पड़े-पड़े ज़ीरो बैटरी थी, फटी। अगर उसमें फुल चार्ज रहता और उसपे बंदा बैठ के चलाता रहता और वो फटती, तो बंदा तो वहीं का वहीं जल जाता, है ना? तो बहुत चीज़ें ये खतरनाक है। तो आप लोग भी प्लीज़ अवेयर हो जाना। बस यही चीज़ मुझे ये आज आप लोग से शेयर करनी थी। ये चीज़ होकर कई थोड़ा-सा वक़्त हो चुका है, पर मैं इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। समझ लीजिए मतलब हुआ रहेगा 1 आध 2 हफ़्ता। बट मेरे पास उसकी कुछ फुटेज वग़ैरह नहीं थी। अभी मेरे पास में उसकी वीडियोज़ वग़ैरह आई, तो मैंने सोचा मैं ये वाला वीडियो आप लोग के तलक के पहुँचाऊँ। और जिनके वहाँ हुआ था उनको भी मुझे पूछना ज़रूरी था। उन्होंने खुद ने ही हमें बोला कि आप अपलोड कर सकते हो। तुम खुद से मतलब खुद ही बोला कि वीडियो बना के डालो तो लोगों को पता चले।
तो ठीक है गाइस, बस यही बताना था। तो वो बोलते हैं ना, वो क्राइम पेट्रोल वाले, टाइम सतर्क रहिए और सावधान रहिए कोई भी चीज खरीदने के पहले भी। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे एक अच्छे नए वाले एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में।